Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Morning, ladies and gentlemen. I have with me CA Vinod Bansal ji, ICWA Managing Director. He is an Infotech Portfolio Private Limited member of National Stock Exchange of India and member of Rotary from the last 20 years. He has been the president of Rotary for the year 2018 to 19. Charter President of Lions Club Delhi Pride, Patron Trustee, Senior Vice President in the Shri Charitable निस्काम, am I correct? Yes, yes. चैरिटेबल निस्काम ट्रस्ट वृंदावन। तो पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए हैं अपना कीमती समय निकाल कर सर। और विनोद जी, आपके जब बायोग्राफी पढ़ रही हूँ, आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ रही हूँ, तो एक नहीं कितने ही आप खासियतें हैं आपके पास। और सबसे एक बहुत ही जो अद्भुत और एक अलग चीज़ मुझे देखने को मिली वो ये है कि आप आचार्य डिग्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो ये कैसे, पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि एक सीए एकदम से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कैसे आपको इतना रुचि कैसे आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इनफैक्ट क्या होता है ना कि जब आप छोटे होते हो तो आपके मन में कई सवाल होते हैं किसी बात को लेके। तो जैसे हमारी जब मैरिज हुई तो कई लोगों ने कहा जी आपने मैरिज के लिए कुंडली क्यों नहीं मिलाई? बिल्कुल है ना, मैं तो बिलीव नहीं करता इन चीज़ों के अंदर जो है। कहते नहीं जी, लोग कहते हैं जब तक आपके आउट ऑफ 36, 20 या 30 फुट ना मिले तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये ना हस्बैंड मेरे साथ पढ़ा रहा, काफ़ी टाइम तक चलता रहा। तो आप बहुत समय तक कुंवारे रहे? हाँ, कुंवारे रहे समझो जो है ना। लेकिन मुझे वो कहीं ना लगता था मैंने कोई ना कोई चीज़ है जो इतनी लोग बात करते हैं। तो देन आई ज्वाइन इन द 2007 भारतीय विद्या भवन, KG मार्केट इंस्टीट्यूट है इसका, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो ये बिल्कुल रेगुलर कोर्स था, ये 2 इयर्स का कोर्स था। तो आई ज्वाइन इन द 2007 एंड पास आउट इन 2008। और सबसे बड़ी खास बात थी इसके अंदर कि इसके अंदर 100 पीपल से इनको ज्वाइन किया था, आउट ऑफ 100 ओनली 10 पीपल वाज पास आउट। क्या बात है, बहुत तो शुभकामनाएं। बहुत टफ था इनफैक्ट ये कोर्स। और इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी थी, काफ़ी चीज़ें बनी थी। उसके बाद मुझे लगा इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी इज साइंस, अच्छा, ज्योतिष साइंस है। और मैंने देखा जैसे जो हमारे इनफैक्ट जो टीचर थे जो हमें स्टडी देते थे, तो उन्होंने मेरे बारे में ऐसे बातें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा, उन्होंने मेरे ये बता दिया कि आपकी मैरिज इस सन में हुई होगी जी, ये आपके इतने बच्चे हैं। तो देख के लगा कुछ तो है इसके अंदर। उसी से आपने सोचा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में ज़रूर ये गुण लेना चाहिए। और मैंने इसको एज ए आज हॉबी यूज़ करता हूँ, नॉट एज ए प्रोफेशन जी। और मैं मानता हूँ कि कहते ना जो कर्म होते हैं आपकी लाइफ के वो प्रधान होते हैं, लेकिन जो आपका बर्थ होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कर्मा होता है। लेकिन जो आगे लाइफ आपने करनी है वो आपने जो आपको मिला है, लेकिन वो कहता है यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जो तो कर्म तो करने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी कुछ दम है। और मैं कहता हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ अपने बारे में ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं भी बहुत प्रभावित हुई हूँ आपकी इस बात से। हो सकता है मैं भी आगे एस्ट्रोलॉजी पढ़ूँ नहीं। आपको अपनी जो कुंडली जो होती है, कुंडली बेसिस आप किसी को अच्छे एस्ट्रोलॉजी दिखाओ कुंडली, तो आपको यदि कोई आपके क्वेश्चन होंगे, कोई आपके सवाल होंगे, तो मुझे लगता है वो आपके आंसर मिल जाएगा। मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगी। श्योर। अच्छा सर, रोटरी का नाम आपसे बहुत समय से जुड़ा हुआ है। रोटरी में आपका क्या योगदान है? और आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इतने समय से आप रोटरी से जुड़े हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने रोटरी को दी है सर? जैसे मैं रोटरी बारे बात की, जैसे ये हमारे क्लब है एंटरप्रेन्योर क्लब। इनफैक्ट रोटरी भी आज से 100 साल पहले बना था। तो वो भी उस टाइम भी 5 लोगों ने रोटरी क्लब बनाया था इन द USA जो है। ये बात है 1920 की। तो आज 2020 हो गया, अराउंड 100 ईयर से ऊपर हो चुके रोटरी बने हैं। और मैं कहता हूँ रोटरी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया की बात नहीं करता, पूरे वर्ल्ड से मेंबर है।
तो टोटल मिला के ये भी 5 मेंबर से ज्वाइन हुआ था, लेकिन आज इसके अंदर 1.2 मिलियन मेंबर आ रोटरी के हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो इनफैक्ट कह सकते हो कि आप कहीं भी जाते हो वर्ल्ड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप लंदन गए और आपको वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ लगती है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आपको लगता है सपोज तो आपको बढ़िया होटल नहीं मिल पा रहा, आपको बढ़िया कन्वेंस नहीं मिल पा रहा और आपको अचानक कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में आ जाती है, तो यू कैन कनेक्ट टू एनी रोटरी क्लब ऑफ दैट सिटी। ओके, जैसा लंदन में आपको लगता है कि आप मुझे, तो इमीडिएटली आपको आप नेट पे जाओगे, आप देखोगे रोटरी क्लब ऑफ लंदन, तो इमीडिएटली वहाँ का नाम आ जाएगा, तो यू कैन कनेक्ट टू दैट। ये तो हो गई बेसिक बात मतलब मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन जो रोटरी सोशल सर्विसेज कर रहा है, मैं कहता हूँ रोटरी के अपने ब्लड बैंक है, रोटरी के अपने स्कूल है, रोटरी के अपने कॉलेज है, रोटरी के अपने अलग अलग कुछ भी नाम लो, रोटरी वो चीज़ है, आई सेंटर है, डेंटल सेंटर है। और हमारा रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ में। तो जब मैं प्रेसिडेंट था अपने साल के अंदर, तो मैंने एक प्रोजेक्ट कंसीव करा था डायलिसिस का। टोटल प्रोजेक्ट था वो 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था हमारा। अच्छा। तो वो हमें लगाना भी इस साल हमें प्लान कर रहे हैं। तो रोटरी ऐसी चीज़ें काफ़ी कुछ करते हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से हमारी जो लाइफ है सिंपल कर देती है, राइट? अब सोशल सर्विसेज के अंदर आप कुछ भी आपको लगता है कि आज आपको कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपके घर में कोई मेड है, उसको कोई इमरजेंसी आ गई, उसको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, लगता है आपको करवाना है, तो रोटरी हेल्प यू। क्या बात? आपको लगता है आपके मेड का बच्चा है, सपोज करो उसको उसके पास पैसे नहीं है स्टडी करने के लिए, तो रोटरी उसकी हेल्प करता है स्टडी करवाने के लिए। जैसे हमारा अपना भी एक सेंटर है, उसमें जो अंडर प्लेस बच्चे होते हैं जो पे नहीं कर सकते, उनको हम स्टडी देते हैं, उनको अच्छी अच्छी एडमिशन करवाते हैं कॉलेजेस के अंदर, फिर उनको जॉब दिलवाते हैं। तो रोटरी का एक बहुत बड़ा हाथ है किसी भी चीज़ के अंदर मतलब चीज़ के अंदर। और आप एंटरप्रेन्योर्स क्लब से कितने समय से जुड़े हुए हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंटरप्रेन्योर्स क्लब से? देखो एंटरप्रेन्योर क्लब में तो मैं एक्चुअली दिस इज माई सेकंड मीटिंग जी। हाँ, और रिसेंटली मैं लास्ट मीटिंग मैंने अटेंड की जी। थी, तो जब भी जुड़ा था। लेकिन आप इसके अंदर जो नाम है ना, द एंटरप्रेन्योर जी, तो इसके अंदर नाम के अंदर एंटरप्रेन्योर है, नाम के अंदर ही है। तो और मैं देखता हूँ कि ऑल आर एंटरप्रेन्योर और ऑल आर वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन। मैं देखता हूँ जितने भी मेरी ज़्यादा लोगों से तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाया उस समय के अंदर, लेकिन जितने लोगों से मैं कनेक्ट हो पाया हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही सब बढ़िया लोग हैं और अपने अपने बिजनेस में अपने अपने प्रोफेशन के अंदर सब आर वेल सेटल और उनका एक नाम है समाज के अंदर। तो आई एम फीलिंग प्राउड, आई एम द मेंबर ऑफ दिस क्लब। और इसके लिए मैं जो इसके की पर्सन है या जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, नीतू सिंघल जी और संजय सिंघल जी, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस क्लब से जोड़ा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स मैं भी आपका तहे दिल से करना चाहूँगी कि आप इतना कीमती समय निकाल कर हम हमारे दर्शकों तक आपने अपनी बात पहुँचाई और हम आशा करते हैं कि आप हमेशा जुड़े रहें एंटरप्रेन्योर्स क्लब से। थैंक यू।